जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ईवीएस की टेस्ट सीरीज की क्लास नंबर 27 में। और आज की क्लास में आपको देखने को मिलेंगे एक टॉप 15 क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। साथियों, इस सेशन में मैंने वही क्वेश्चनों को सिलेक्ट करके शामिल किया है जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको सेशन को लास्ट तक जरूर देखना है और जो भी फैक्ट आपको नया लगे उसको अपनी नोटबुक में नोट करते चलेगा साथियों। आज का पहला प्रश्न आपके सामने मैं यहाँ पर आपके सामने रखता हूँ कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह की बात हो रही है, कौन सा है? टाइटन है, चंद्रमा है, डिमोस है या फिर गैनीमेड है। तो देखिएगा, सौर मंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह साथियों वो कौन सा है? आपको पता होगा, यहाँ पर गैनीमेड है, क्योंकि गैनीमेड जो है ये सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। बात हम करें सबसे छोटे की तो ये कौन सा हो जाएगा? डिमोस हो जाएगा। टाइटन जो शनि ग्रह है, ग्रह कौन सा है? शनि। ये शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है। चंद्रमा चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों कि हवा में उपस्थित CO2 की मात्रा है। देखिएगा, CO2 की मात्रा आपको ध्यान रखनी कितनी है? 0.003% है, 0.0003% है या 0.03% है या फिर 1.03% है। देखिए, हवा में जो CO2 की मात्रा है साथियों वो कितनी है? तो आपको स्पेशल रूप से आपको ध्यान रखना है, ये मात्रा है 0.03%। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि WWF का शुभंकर क्या है? यानी कि यहाँ पर आपको देखना है वर्ल्ड वाइड फंड। इसकी जो हम बात करें शुभंकर क्या है, तो पांडा है, भालू है, रेंडियर है या बाघ है। तो देखिए, जो WWF है इसका जो शुभंकर है साथियों वो है पांडा, रेड पांडा। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते चलिएगा, निम्न में से मलेरिया रोग के उपचार में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बता दीजिएगा। तो मलेरिया रोग के उपचार में जो है वो किसको प्रयुक्त किया जाता है? निकोटीन, कैफीन, मार्फिन या फिर क्यूनिन। तो देखिएगा साथियों, जो मलेरिया रोग है, मलेरिया रोग को हम बात करते हैं यहाँ पर क्यूनिन के द्वारा इसका उपचार किया जाता है। और क्यूनिन का जो निर्माण किया जाता है, क्यूनिन का जो निर्माण होता है साथियों वो होता है, आपको ध्यान देना, इस क्यूनिन का जो निर्माण होता है वो होता है साथियों सिनकोना की छाल से। एक पेड़ है सिनकोना, पेड़ कौन सा है? सिनकोना। इस सिनकोना की छाल से इसका निर्माण किया जाता है। आपको पता होगा निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है, जिससे क्या होता है? लत लगती है तंबाकू की। निकोटीन कैफीन चाय और कॉफ़ी में होता है, कैफीन चाय प्लस कॉफ़ी के अंतर्गत होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्यूनिन होता है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार घर कहलाता है। भंडार घर की बात हो रही है, तो दक्कन का पठार है, मालवा का पठार, लद्दाख का या छोटा नागपुर पठार। तो देखिए, भारतीय खनिज का भंडार गृह जो कहा जाता है वो कहा जाता है छोटा नागपुर का पठार। जो डी ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक वृक्ष का संख्या पिरामिड बनता है। भाई, एक वृक्ष है उसका संख्या की बात हो रही है, संख्या पिरामिड कैसे बनता है? उल्टा बनता है, सीधा बनता है, एक ए और बी दोनों बनता है या चतुर्भुजाकार है? देखिएगा, मैं आपको बता दूं कि यह आपके सामने है कि भाई साहब क्या है? एक वृक्ष है। ठीक है, एक वृक्ष है। अब इसका संख्या पिरामिड कैसे बनेगा? भाई, क्या मुझे ये बताइएगा कि छोटे जीव सर्वाधिक कहाँ पर रहेंगे? तो ऊपर सर्वाधिक होंगे। ठीक है, उससे कम फिर छोटे यहाँ पर नीचे होंगे और सबसे कम कहाँ पर होंगे? नीचे होंगे। तो भाई साहब, जो पिरामिड बनता है वो ऊर्जा के हिसाब से बनता है। तो यहाँ पर जनसंख्या के हिसाब से ऊर्जा का पिरामिड कैसे बनेगा? भाई, सर्वाधिक जगह चाहिए और सबसे उससे कम कम जगह चाहिए और सबसे कम को सबसे कम जगह चाहिए। तो ये कौन सा पिरामिड यहाँ पर बन के तैयार हुआ? तो एकदम उल्टा पिरामिड। तो साथियों, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि उल्टा पिरामिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से एक नए राष्ट्रीय उद्यान दिहिंग पटकाई की घोषणा किस राज्य ने की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लेटेस्ट है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम या फिर असम राज्य में? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 7 का राइट आंसर है साथियों वो है असम राज्य में। अब आपको ये ध्यान देना है कि जो असम राज्य में और कौन कौन से जो है वो राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 7 का, और कौन से यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान? तो आपको पता होगा मानस, एक आता है मानस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, उसके बाद में आपको पता होगा काजीरंगा, जो कि एक सिंह गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आता है। ठीक है, औरंग आता है। क्या आता है साथियों? औरंग आता है। औरंग राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर पड़ता है? असम में पड़ता है। नमेरी भी पड़ता है, नमेरी राष्ट्रीय
उद्यान भी कहाँ पर आता है साथियों, असम के अंतर्गत आता है। और रायमोना, रायमोना भी आपको ध्यान रखना है, रायमोना कहाँ पर है, असम के अंतर्गत आता है। तो ये सारी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, कि क्षुद्र ग्रह पट्टिका किन दो ग्रहों के बीच बनती है। क्षुद्र ग्रह पट्टिका की बात हो रही तो बुध शुक्र, मंगल बृहस्पति, मंगल पृथ्वी या बृहस्पति शनि। तो देखिएगा अगर आपने ग्रह टॉपिक को पढ़ा है तो ग्रह टॉपिक में सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें, सबसे पहला ये एक सूर्य है, ठीक है, क्या है, सूर्य है। और सूर्य के यहाँ पर हम बात करें, ये एक सूर्य है, ठीक है। और इसके नज़दीक आता है बुध, फिर आता है शुक्र, फिर आता है पृथ्वी, फिर आता है मंगल और उसके बाद आता है बृहस्पति, ठीक है, क्या आता है, बृहस्पति। और इन दोनों के बीच में साथियों क्या बनता है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक पट्टी आपको नजर आई होगी, एक पट्टी यहाँ पर आपको नजर आती होगी, उस पट्टी को हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह पट्टिका। तो ये तो हो गया अपना शुक्र ग्रह, कौन सा हो गया साथियों, शुक्र। और ये हो गया अपना जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह। तो इन दोनों के बीच में क्या बनती है, क्षुद्र ग्रह पट्टिका बनती है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, शुक्र, सॉरी मंगल और क्या हो जाएगा, मंगल और बृहस्पति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या है, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वाधिक प्रदूषण गैस मानी जाती है। सर्वाधिक प्रदूषण की बात कर रहा है, CO है, CO2 है, SO2 है या फिर CH4 है। देखिए सर्वाधिक प्रदूषण जो गैस मानी जाती है साथियों, वो मानी जाती है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ये कहाँ से निकलती है, तो आपको ध्यान देना है, ये वाहनों के धुओं से निकलती है, वाहनों से निकलती है, प्लस सिगरेट पीने से भी इस गैस का विस्तारण होता है, निकलती है ये सिगरेट से, किससे, सिगरेट से भी ये निकलती है। दूसरे नंबर जो सर्वाधिक गैस, जो सर्वाधिक प्रदूषित गैस है वो है SO2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला यानी कि CO। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से संश्लेषित रेशा कौन सा है। देखिएगा रेशे की बात करें तो रेशा होता है दो प्रकार का। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक तो होता है प्राकृतिक रेशा, कौन सा, प्राकृतिक रेशा, और एक होता है संश्लेषित रेशा, संश्लेषित रेशा है ना। तो देखिएगा अब संश्लेषित रेशा जिसको संश्लेषित करके बनाया जाता है, जैसे नायलॉन है, नायलॉन है, उसके बाद में हम बात करें नायलॉन है, टाइलिन है, ना उसके बाद में हम बात करें रेयान है, और हम बात करें देखो संश्लेषित रेशा को हम कृत्रिम रेशा भी कहते हैं। ये पूरा संश्लेषित रेशा कौन सा है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नायलॉन को जो है वो संश्लेषित रेशा के अंतर्गत आएगा, क्योंकि नायलॉन को क्या है संश्लेषित करके कपड़े का निर्माण किया जाता है। हम बात करें यहाँ पर कपास जो है ये क्या है, प्राथमिक रेशा है, क्योंकि ये तो निर्माण प्रकृति से होता है, जूट का निर्माण प्राकृतिक है और ऊन भी प्राकृतिक है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट साथियों, कि लकड़ी का जलना कौन सा परिवर्तन है। भाई एक लकड़ी है, यहाँ पर आपको दिख रहा हो ये एक पेड़ है, अब ये लकड़ी इसको काट दिया, अब ये सूख जाती है, तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। अब ये जल गई और जलकर क्या हो गया, यहाँ पर रासायनिक क्या होता है, ये भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक है, शारीरिक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं तो आंसर होगा नहीं। अब शारीरिक परिवर्तन कहाँ से होगा सही, इसका राइट आंसर क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर आपका। नेक्स्ट, कि सागर तली में पाए जाने वाले पादपों तथा प्राणियों को किस नाम से जाना जाता है। देखिएगा आपको ध्यान होगा साथियों कि इस प्रकार से ये एक मान लीजिएगा ये क्या है, समुद्र है, ठीक है, क्या है ये एक प्रकार से, यहाँ पर आपको ध्यान देना ये एक प्रकार से समुद्र, ओके। अब ये समुद्र है ना। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि एक मिनट आपको यहाँ पर मैं अच्छे से समझाता हूँ कि देखिएगा भाई एक प्रकार से ये क्या है, आपके पास एक समुद्र है, ठीक है साथियों, ये एक समुद्र है। और समुद्र के बाद आप बात करें यहाँ पर 200 मीटर तक एक क्या होता है, प्रकाश मंडल होता है। क्या होता है, प्रकाश मंडल, ठीक है, यहाँ पर होता है प्रकाश मंडल। उसके बाद में यहाँ पर होता है अप्रकाश मंडल और यहाँ पर होता है तली। तो जो प्रकाश मंडल में होता है साथियों उनको तो हम कहते हैं प्लैंकटन, क्या कहते हैं, प्लैंकटन। और जो देखिएगा अप्रकाश मंडल में होते हैं उनको हम कहते हैं सर नेक्टन, क्या कहते हैं, नेक्टन। लेकिन जो डी यहाँ पर तली में जो होता है उसको हम कहते हैं साथियों बैंथस। ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलिएगा कि निम्न में से कौन सी मानव क्रिया जलवायु परिवर्तन से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। कौन सी मानव क्रिया है जो जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित हो रही है। क्या खनन है, तो खनन तो हम कर सकते हैं चाहे जलवायु परिवर्तन कैसा भी हो। कृषि है, निर्माण है, या फिर मत्स्य उद्योग है। तो देखिएगा साथियों जलवायु परिवर्तन में जो सर्वाधिक प्रभावित होता है साथियों होता है किसान, और किसान से संबंधित यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, कृषि। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्न में से कौन सा सामाजिक प्रदूषण है, सामाजिक प्रदूषण है।
जनसंख्या विस्फोट, गरीबी, सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ापन और डी ऑप्शन है ये सभी। तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपको करना है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है कि अवर बेल अन्य पुष्पी पौधों के साथ इसमें से किस प्रकार का संबंध प्रदर्शित करती है। अमर बेल को क्या कहते हैं और अमर बेल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कसकुटा। क्या कहते हैं साथियों, कसकुटा। तो देखिएगा ये सहजीविता है। अब सहजीविता का मतलब होता है सहजीविता का दोनों का लाभ, दोनों का लाभ, ठीक है, दोनों का क्या हो साथियों, जिसमें दोनों का क्या हो, लाभ हो, उसको हम क्या कहते हैं, सहजीविता, सहभागिता, ठीक है, सहभागिता और परजीविता। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर क्या होगा वो यहाँ पर हम बात करें परजीविता, जिसको एक को लाभ और एक को क्या होता है, नुकसान होता है। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। हम बात करें सहभागिता की, तो सहभागिता की बात करें तो यहाँ पर आपको देखना है सहभागिता, और सहभागिता की बात करें तो एक को लाभ, दूसरे को न हानि और न लाभ। नेक्स्ट केदारनाथ अभ्यारण्य जाना जाता है, केदारनाथ अभ्यारण्य जाना जाता है किस लिए जाना जाता है, हाथियों के लिए, पक्षियों के लिए, बाघों के लिए, कस्तूरी मृग के लिए। तो देखिए केदारनाथ जो अभ्यारण्य है साथियों ये सर्वाधिक प्रसिद्ध किसके लिए है, तो कस्तूरी मृग के लिए। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट कि पुरानी जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है, बात हो रही पुरानी जलोढ़ की। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला आपको दिख रहा होगा रेगुर, रेगुर कहते हैं काली मिट्टी को, जिसको हम कपासी मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी, ठीक है, काली मिट्टी। बांगर, खादर या फिर कपासी। देखिएगा खादर जो है और बांगर, खादी को खादर यानी कि इससे ऐसे समझो, खादर यानी जिसको हम खा सकते हैं, और किसको खाते हैं, जो कोई नई होती, नई चीज़ होती है। तो ये तो नई जलोढ़ मिट्टी है, पूछा जा रहा है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, तो क्या हो जाएगी, बांगर। बी ऑप्शन हो जाएगा ऑन दिस क्वेश्चन का राइट आंसर। साथियों ये थी आज की एक बेहतरीन क्लास, और ईवीएस की आशा करता हूँ ये क्लास आपको अच्छे से पसंद आई होगी। अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हो, लाइक कर सकते हो क्लास को, ताकि मुझे भी थोड़ा सा बहुत मोटिवेट मिले और मैं और भी आगे से आगे एक बेहतरीन क्लास आपके लिए ला सकूं। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम, हैव ए नाइस डे।